गुरु समर्थ सिर पर खड़े, काह कमी तोहे दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े साथ। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, काहे कबीर तिस दास को, तीन लोक डरनाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, कि गोविंद दियो लखाए। तो तन को जोगी सब करें, और मन को करे न कोई, और साजहि सब सिद्ध पाइए, और जो मन जोगी होए। तो मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, और जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। दौलत दौलत दौड़िया, और जहाँ लग मन की दौड़, और दौड़ थकी मन फिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। तो प्यारे जिज्ञासुओं, प्यारे गुरु प्रेमियों, पिछले सत्संग में हमने कहा था कि मैं कौन हूं। तो खोज परमात्मा की नहीं, खोज मैं की करना है कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये रहस्य खुल जाता है कि मैं कौन हूं, उस दिन सारे सवाल हल होने शुरू हो जाते हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं, एक छोटा सा भजन आप लोग सुने। तो परम पिता से कोई प्यार नहीं, परम पिता से कोई प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से कोई प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से कोई प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। क्या करता है परमात्मा?
कि अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है आश्चर्य यही, लेकिन है आश्चर्य यही, बदले में कुछ नहीं लेता है। लेकिन है आश्चर्य यही, बदले में कुछ नहीं लेता है। किसी को भी इनकार नहीं, किसी को भी इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। किसी को भी इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का तू बंदे, करता तनिक विचार नहीं। ऐसे दानी का तू बंदे, करता तनिक विचार नहीं। परम पिता से कोई प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। इस मानव चोले में जाने कितने यंत्र लगाए हैं। इस मानव चोले में जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत आंक नहीं सकता कोई, बड़े अनमोल बनाए हैं, बड़े अनमोल बनाए हैं, बड़े अनमोल बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का तू बंदे, माना कोई उपकार नहीं। ऐसे कारीगर का तू बंदे, माना कोई उपकार नहीं। इन सूरज चांद सितारों का कोई बिजली घर नहीं बना हुआ। इन सूरज चांद सितारों का कोई बिजली घर नहीं बना हुआ। पल भर को धोखा नहीं देते, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, बनी कोई मीनार नहीं। खंभा और कोई तार नहीं, बनी कोई मीनार नहीं। ऐसे शिल्पकार को तज कर होए तेरा उद्धार नहीं। परम पिता से कोई प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। तो उस परम पिता की खोज कहाँ पे हो रही है? जैसा कि हमने कहा था कि उसकी खोज बाहर हो रही है, परंतु वो है कहाँ? वो घट घट में, घट घट में है झांकी भगवान की। मत मारी गई है इंसान की। तो जब तक बाहर हम उसे ढूंढते रहेंगे, उसे पाना कभी भी संभव न हो सकेगा। और जब तक हम अपनी सूरज को, अपनी याद को उल्टेंगे नहीं, उलट करके उसे अंदर खोज नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा?
कि पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहे चुनी चुनी आवत हाथी, मोहे चुनी चुनी आवत हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मछली पानी में प्यासी, मछली पानी में प्यासी, तो पानी में क्यों प्यासी? कि पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कहूँ मथुरा कहूँ काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कहूँ मथुरा कहूँ काशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। हिरण की नाभि बसत कस्तूरी, हिरण की नाभि बसत कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। यह मनुआ त्रिगुण को बासी, अति सती सन्यासी। यह मनुआ त्रिगुण को बासी, अति सती सन्यासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, जाको ध्यान धरत विधि हरिहर। मुनि जन 788, सो तेरे उर माही बसत है, सो तेरे उर माही बसत है। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनि जन 788। और सो तेरे उर माही बसत है, परम पुरुष अविनाशी। है नियरे, है नियरे घर दूर बतावे, ताकि बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और गुरु बिनु भरम न जाती, पानी में मीन पियासी। मोहे सुनी सुनी आवत हाथी। तो प्रेमियों, मछली पानी में क्यों प्यासी? मछली पानी में इस कारण से प्यासी है कि मछली जब सीधा पानी में दौड़ती है, चलती है, तो वो पानी नहीं पी पाती। वो जब कभी उलट जाती है, उलट करके जब उलटती है तो उसके मुंह में पानी चला जाता है, तब पानी पी लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। इसी प्रकार से ये जीव जो है संसार में अधोगामी होकर के संसार में के झूठे संसार में प्रवेश होकर के झूठे संसार को अपना सत्य मान करके और इसी में सारा जीवन बिता देता है, अंतर्मुख नहीं हो पाता। इस कारण से उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। तो प्यास बुझाने के लिए उसे अंतर्मुख होना पड़ेगा, वो बहिर्मुख है। बहिर्मुख क्या है? वो संसार की मिथ्या चीजों को, जो स्थिर नहीं है, जिनमें पल पल क्षण क्षण क्षरण हो रहा है, संसार में संसरण हो रहा है, उन वस्तुओं को खोजने में, उनको पाने में बड़े परिश्रम से लगा हुआ है, रात दिन उन्हीं की चिंता में लगा हुआ है, उन्हीं की प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो उनको प्राप्त करने में वो अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को भूल गया है, जो उसी के अंदर पहले से ही मौजूद है और जन्म से साथ में आया है, और उसी के द्वारा संसार के सारे कार्य संपादित हो रहे। तो जो इसके द्वारा संसार के सारे कार्य संपादित हो रहे हैं, तो वो ये समझता है कि इस जड़ शरीर के द्वारा हो रहे हैं,
और इस जड़ शरीर के पालन पोषण में ही लगा हुआ है। तो इस शरीर में है क्या है और है क्या है? संसार में है ये है जो नहीं है, जिसकी स्थिरता नहीं है, जो मिथ्या है, जो स्वप्नवत है, उसी की सुरक्षा में, उसी के उसमें लगे होने के कारण वो अंतर्मुख नहीं हो पाता। और ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा, जिनको वाह्य करण कहते हैं, जिनके द्वारा संसार के सारे कार्य संपादित होते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, वाह्य करणों के द्वारा वो संसार में संसार की भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए और इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इस शरीर की देखभाल के लिए लगा हुआ है। और ये एक ऐसा है, इस खोल के अंदर संसार की सबसे खराब से खराब गंदगी भरी हुई है। इसमें कोई अस्थि अतिथि नहीं है जिसको कोई छूना चाहे, परंतु इसी जो इसके अंदर गंदगी भरी हुई है, उसी की सुरक्षा में, उसी की देखभाल में पूरा जीवन जन्म जन्म से बिताता चला आ रहा है। इसी कारण इसकी संसार में असत्य में रहनी हो गई है और ये असत्य को ही स्वीकार करके सत्य मान रहा है और अंतर्मुख हो करके अपनी खोज नहीं कर पा रहा, परमात्मा से दूर होता चला जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और अज्ञानियों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। तो इसी कारण से वो परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता है। तो ये 5 तत्व का पुतला जो है, 5 तत्व का जो ये शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचित शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से जो स्थूल तत्व हैं, इनसे मिल करके शरीर की रचना हुई है। और ये मानव शरीर 24 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसके लिए कहा है हमारे संतों ने, महापुरुषों ने क्या कहा है कि बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो ये दुर्लभ शरीर है, ये मानव का चोला जो मिला हुआ है, ये 84 लाख योनियों से भिन्न है। क्यों? इसमें ज्ञान भी है, इसमें कर्म भी है, इसमें भक्ति भी है और इसमें संसार का सारा खजाना मौजूद है। ब्रह्मांडे सुपिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है, वो सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है, परंतु इसकी खोज हम नहीं कर पाते। क्यों? हम असत्य में, मिथ्या में हमारी सारी शक्तियां लगी हुई हैं। हमारी सारी चेतना मिथ्या को उपलब्ध करने में, मिथ्या को भोग करने में लगी हुई है, जो क्षणिक एक कामना की पूर्ति होने के बाद में हजारों कामनाएं हमारे मन में संकल्प विकल्प बनते रहते हैं। उन्हीं के पूर्ति में ये लगा रहता है और उन्हीं की पूर्ति में जीवन बिता करके फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। क्यों? जैसा कर्म करता है वैसी योनियां इसको बराबर प्राप्ति होती रहती है और ये 84 लाख योनियों के फेरे में घूमता रहता है। तो इस कारण से अंतर्मुख हो करके उस परमात्मा को जानना चाहिए। तो अंतर्मुख होने में हमने उस दिन बताया था कि अंतर्मुख होने में जो 4 चीजें हमें परमात्मा से मिली हुई हैं, उन्हीं को जान करके, उन्हीं के माध्यम से हम जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस हे शरीर, हे ये जो है इसको जान करके कि वास्तव में ये है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। तो सच्चित आनंद स्वरूप की खोज करना चाहिए। वो सच्चित आनंद स्वरूप इसी के अंदर विद्यमान, इसमें संसार के सारे वैभव विद्यमान हैं। इसमें गुण भी मौजूद हैं, इसमें अवगुण भी मौजूद हैं। कि चल चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। तो जड़ चेतन और गुण दोष से युक्त जो ये मानव का चोला मिला हुआ है, ये इसलिए मिला हुआ है कि हम यहाँ आकर के भजन करें
और भजन करने के बाद अपने स्वरूप को जाने। उसके रास्ते इसी के अंदर दिए हुए हैं, वो रास्ते कहीं बाहर नहीं। तो उन रास्तों को जान करके, उन रास्तों पे चल करके, उन रास्तों का अनुसरण करके हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। और ये काम किससे संभव हो सकता है? ये गुरु के द्वारा हो सकता है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी को रामचरितमानस में बताई। तो 9 तरह की जो भक्ति है, उस भक्ति को एडॉप्ट करके, उस भक्ति को अपने अंदर स्थापित करके, उस भक्ति को हृदयंगम करके, उस भक्ति के द्वारा उसके जो सोपान, उसमें 9 सोपान बताए गए, 9 सीढ़ियां बताई गई, उन सीढ़ियों पर चल करके हम अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। भगवान राम जब सबरी के आश्रम में पहुंचे, तो पहुंच करके जब सब स्वागत सत्कार उनका हो गया, तो भगवान ने सबरी के ऊपर प्रसन्न होकर के कहा कि हे सबरी, मैं तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ, उसको तू सावधान पूर्वक होकर के सुन। कि नवधा भगति कहावत वही पाई, सावधान सुनु धरु मनु माही। क्या कहा कि 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझे बताता हूँ और तू उनको सावधान होकर के सुन। कैसे सुन? सावधान होकर के सुन। यानी चित्त को अपने स्थिर करके, चित्त, मन, बुद्धि और चित्त को स्थिर करके उस ज्ञान को सुन और उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर। कि नवधा भगति कहावत वही पाई, सावधान सुनु धरु मनु माही। तो नवधा भक्ति क्या है? भगवान ने उसको सावधान किया पहले कि सावधान हो करके सुन, तेरा चित्त इधर उधर न जाने पावे, जो मैं कह रहा हूँ तेरे चित्त में वो रिकॉर्ड हो जाए, और रिकॉर्ड होने के बाद में तू उनको समझ, और उनको समझ करके उनको खुद भी जान और दूसरों को भी जाना। तो पहली भक्ति क्या है? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि संतों की शरण में जाओ, संतों का संग करो। तो संतों के पास में जब जाओगे तो संत के पास में किसकी चर्चा होगी? हरि की चर्चा होगी, परमात्मा की चर्चा होगी, अपने स्वरूप की चर्चा होगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो उनके पास में क्या होगा? कथा होगी। कथा किसकी होगी? कि हम कौन थे, हम कौन हैं, हम क्या थे और क्या हैं, इस बात की कथा होगी। और इसी बात की कथा संत समझाएंगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले हो, तुम मकान में नहीं हो, मकान में रहने वाले हो, मकान के मालिक हो। और उस शरीर की कोई कीमत नहीं है जिसमें कोई मालिक नहीं है। इस शरीर से जब ये चेतन निकलता है, जब ये आत्मा बाहर जाती है, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। लोग कह देते हैं कि मिट्टी हो गई। तो ये मिट्टी जो है, मिट्टी कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें जो ये चेतन बोल रहा है और यही चेतन सुन रहा है, इसी चेतन के द्वारा संसार के सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। और ये जड़ तो एक मशीन है, एक माध्यम। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो जो यहाँ पे संतों के आश्रम में जो चर्चा होगी परमात्मा की, अपने स्वरूप की, और तुम क्या थे, इसकी जो चर्चा होगी, उसको सुनो। तो उसमें क्या, कैसे सुनो? रति, प्रेम पूर्वक सुनो। तो जब प्रेम पूर्वक उसको सुनोगे, तो प्रेम पूर्वक सुनने से तुम्हारे अंदर अनुराग पैदा होगा, जिज्ञासा पैदा होगी। और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो गुरु का तुम निरंतर संग करोगे। तो जब गुरु का निरंतर संग करोगे तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा,
गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। तो अपने अहंकार को त्याग करके गुरु की सेवा करोगे। कैसे सेवा करोगे? तन से, मन से, धन से। गुरु की सेवा किस प्रकार होती है? तन से, मन से, धन से। तो तन मन धन से सब अर्पण करके गुरु की जब सेवा करोगे तो तुम्हारा तन की सेवा करने से तन पवित्र होगा, मन के द्वारा भजन करने से मन पवित्र होगा, और धन की सेवा करने से तुम्हारा धन पवित्र होगा। तो तुम्हारे अंदर पवित्रता का आविर्भाव होगा, और जब पवित्रता का आविर्भाव होगा तो तुम्हारा मन सत्संग में लगेगा। अन्यथा संसार में सत्संग में मन नहीं लगता, क्योंकि संसार में मन तो संसारी कार्यों में लगा हुआ है। उसकी गति कहाँ है? अधोगति। तो अधिक अधोगति होने के कारण वो ऊर्ध्व नहीं हो पाता, अपने स्वरूप में नहीं जा पाता। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई निरंतर गान। तो जब तीसरी भक्ति में पहुंचोगे, तीसरी सीढ़ी में पहुंचोगे तो परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई निरंतर गान। तो स्वयं मेरे गुणों का निरंतर गान करने लगेगा, निरंतर अभ्यास करने लगेगा। जो गुरु विधि बताएगा, अंतर्मुख करेगा, उनके द्वारा अभ्यास करने लगेगा। तो जब अभ्यास करने लगेगा तो अभ्यास करने से उसकी गति, उसका प्राण ऊर्ध्व होगा, उसकी चेतना ऊर्ध्व होगी। तो जब ऊर्ध्व होगी तो उसे इस बात का हल्का सा अनुभव होगा कि वास्तव में मैं मकान नहीं हूँ, मकान में रहने वाला। तो जब इतना उसको आभास हो जाएगा तो चौथी भगति मम गुणगन करई निरंतर गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। तो जब पांचवी सीढ़ी पे जाएगा तो गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगेगा। जो गुरु रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक चलने लगेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो विश्वास करके उस पर चलने लगेगा। क्यों? कि बिन विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिनु द्रवई न राम। और बिन विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिनु द्रवई न राम। और राम भजन बिन सपन जीवन ला विश्राम। तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भक्ति कायम नहीं रह सकती। तो विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक गुरु के बताए हुए मंत्र पर विश्वास करके मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में जो प्रक्रिया वर्णित है, जो साधन बताए गए हैं, उसके अनुसार गुरु जो मार्गदर्शन करता है उसी के अनुसार उसको करना है। क्यों? बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पर कोई चल नहीं सकता। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की रचना करते ही समय इस बात का संकेत कर दिया है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। बिना श्रद्धा और विश्वास के अपने अंदर जो परमात्मा मौजूद है वो उद्घाटित नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता। कि वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाचितो वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तो गुरु की शरण में चला जाता है जो, वो टेढ़ा मेढ़ा अज्ञानी कैसा भी हो, जिस प्रकार से टेढ़ा चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर विद्यमान होने के कारण पूजित होता है, उसी प्रकार से संसार में वो भी पूजनीय हो जाता है।
जो गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास करता है, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो छठ दम शील अविरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो छठवां सोपान क्या है, छठवां सीढ़ी क्या है, छठ दम शील। जब शील उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, शील क्या है, शीलज हो जाए, बुरे कर्म करते हुए ही उसकी आत्मा उसको रोक दे और वहीं पे वो स्टॉप ले ले, उसके आगे न बढ़े। तो तमोगुणी कार्यों से अलग होकर के, रजोगुणी कार्यों से अलग होकर के सतोगुण में उसकी स्थिति हो जाए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। संसार के झूठे कर्म हैं, जो तमोगुणी कर्म हैं, जो रजोगुणी कर्म हैं, उनसे विरत होकर के सतोगुणी स्वभाव में वो आचरण करने लगे। तो छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो हमारे उपनिषदों ने, वेदों ने, पुराणों ने जो मनुस्मृति में जो सज्जन पुरुषों के लक्षण बताए हैं, जो संतों के लक्षण बताए हैं, उस प्रकार के लक्षणों को आचरण करने लगे। तो छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जनों के धर्म का पालन करे और उनसे कभी भी स्वप्न में भी अधिक न हो। तो सातम सम मोहिमय जगत, असातम यथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हीं देखे पर दोषा। तो सातवें में क्या कहा कि संतोष धारण करे, जो कुछ भी मिल जाए उसी पे संतोष कर ले, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अपनी इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुख कर ले, उनको इंद्रियों को जय प्राप्त कर ले, इंद्रियों को अपने वशीकार में कर ले। किस प्रकार से कर ले, जिस प्रकार ने इंद्रियों को किसने बहिष्कार किया, हनुमान जी ने किया कि मनोजयम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठै, वातात्मजं वानराणामधीतं, और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो भगवान हनुमान जी ने मन को वश में किया, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। तो इंद्रियां बगैर उनकी आज्ञा के बहिर्मुख नहीं हो सकती, उसमें बाहर के कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो सकती, संसार में अधोमुख होकर के नहीं जा सकती, वो अंतर्मुख हो जाती हैं। और जब अंतर्मुख हो जाती हैं तो बाह्यकरण शांत हो जाते हैं, अंतःकरण शांत हो जाता है। तो जब अंतःकरण और बाह्यकरण शांत हो जाते हैं, स्व में विलीन हो जाते हैं, तो अपने रूप का, अपने जो इसका वास्तविक रूप है, जो इसका स्वरूप है, उसकी ओर इसकी गति हो जाती है। तो सातम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। तो दूसरे के दोषों को देखना बंद हो जाता है और अंतर्मुख होकर के अपने दोष स्वयं दिखाई देने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या दोष है। तो उन दोषों का निराकरण होता है जब वो विकार हमको दिखाई देने लगते हैं, तो हम उन विकारों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। और जब तक वो विकार हमको दिखाई नहीं देंगे, तब तक उनको दूर करने की हम चेष्टा नहीं करेंगे। तो अंतर्मुख होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम अंतर्मुख होकर के अपने विषयों को, अपने विकारों को देखते हैं, जान लेते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार बन गए। तो इन विकारों को दूर करने की जब चेष्टा होती है और धीरे धीरे जब हम विकार के रहित हो जाते हैं, तो आठवां क्या है कि आठम सम मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत करी लेखा। तो भगवान राम कहते हैं कि आठम समता भाव आ जाता है। जो ये है वही मैं है। ये भेद समाप्त हो जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। तो जब द्वैत समाप्त हो जाता है तो अद्वैत आ जाता है, और जब अद्वैत आ जाता है तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो जब सजीव का साक्षात्कार हो जाता है, तो उस साक्षात्कार के प्रभाव से
हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुख थी वो अंतर्मुख हो जाती हैं। हमारे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर था वो भी उसी में लीन हो जाता है, और ये सब एक चेतना में लीन होकर के वास्तव में हमारा जो चेतन स्वरूप है वो हमें प्रकट हो जाता है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। तो जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी कैटेगरी क्या हो जाती है कि आठम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तो वो कहते हैं जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो मुझसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो संसारियों को वो चेतावनी देते हैं कि वो जो संत है वो मुझसे भी ज्यादा पावन है, क्योंकि मैं तो अव्यक्त हूँ, मैं कभी प्रकट नहीं होता, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। और मेरा जो आज मेरे द्वारा जो बताई हुई युक्तियों से अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, मैं उन्हीं संतों में प्रकट होता हूँ। क्यों? सत्य पुरुष की आरती है संतों की दे, अलखा जो चाहे अलख को तो ही नहीं में लखिले। तो उसी संत में वो प्रकट होने लगते हैं, उनकी चेतना इस जड़ शरीर में प्रकट होने लगती है, चेतन में प्रकट होने लगती है। वो चेतन से उसका महाचेतन से संबंध हो जाता है। तो जब महाचेतन से संबंध हो जाता है तो जिसके मुख से चेतन ही बोलने लगता है, चेतन ही सब कार्य करने लगता है, और उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, वो चेतन ही इसमें करता है। तो आठवां ये हो गया। फिर कहते हैं कि नवम चरण सब सन छलहीना, मम गुण गावट ज्ञान प्रवीणा। तो नवी सीढ़ी क्या है? जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो मगन होकर के मेरे ही गुण गाता रहता है, और मेरे ही याद में, मेरे ही स्वरूप में हमेशा लीन रहने की चेष्टा करता है, और वही संसार में पूजनीय हो जाता है। तो भगवान राम कहते हैं अंत में कि नौ महुए कहूँ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति जल तोरे। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने तो ये संसार के कल्याण के लिए बातें तुझको सबरी बताई, तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है, तू पूजनीय है, तू परम प्रिय है। इसी कारण मैं तेरे आश्रम में स्वयं उपस्थित हुआ, स्वयं आया। तो भगवान के भजन में ये प्रभाव है कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास स्वयं आते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तक इन 9 साधनों का, इन 9 सीढ़ियों का उपचार नहीं किया जाएगा, इनका अभ्यास नहीं किया जाएगा, इनको अंतर्मुख होकर के नहीं समझा जाएगा, और इन सीढ़ियों पर एक एक सीढ़ी चढ़ करके अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते, और किसी काल में नहीं प्रकट हुए और न प्रकट हो सकते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।